हेलो दोस्तों, साथ आप सही मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास माइनर में हिंदी का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट देख लो, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी कर लेना तो अच्छे खासे नंबर से आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। और दोस्तों, जितने भी नए बच्चे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसएल में रहोगे, इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी और हर एक अपडेट इस चैनल के द्वारा आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छा लगेगा मुझे भी जब आप लोग सपोर्ट करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर आपके मन में कोई दिक्कत या डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, फॉलो कर लेना और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 15-16 क्वेश्चन दिखाऊंगा आप सभी को, इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन में से आप सभी के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। हिंदी भाषा का अर्थ बताते हुए पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विवेचन कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। ठीक है, हिंदी भाषा का अर्थ बताते हुए पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विवेचन कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर पढ़ना। रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पढ़ लेना आप लोग। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रीति वादत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, रीति वादत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, ये भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये जितनी बता रहा हूँ। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध की संक्रमणकारी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध की संक्रमणकारी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। तो ये पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। हिंदी उपन्यास की विकास का यात्रा का वर्णन कीजिए। तो आपका छठा क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ना, इनके ऊपर तो स्टडी आप लोग जरूर करना। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आप सभी को दिखा देता हूँ। अब दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अतिकालीन हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं को बताइए। ठीक है, अतिकालीन हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं को बताइए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी आप लोग जरूर पढ़ना दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों के बारे में लिखिए। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों के बारे में लिखिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। अतिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अतिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, उल्लेख कीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना आप लोग। अब दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। भक्ति द्राविड़ उपाधि लाए रामानंद, इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग जरूर पढ़ना पांचवा। अब छठा और सातवां क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोला गया है। छठा और सातवां। राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपके छठा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोला गया है। रीतकालीन साहित्यिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। ठीक है, रीतकालीन साहित्यिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी जरूर पढ़ना आप लोग। अब आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त तथा रीति सिद्ध काव्य किस प्रकार भिन्न हैं। तो ये तीनों अलग अलग नाम है, इन तीनों के ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त तथा रीति सिद्ध काव्य किस प्रकार भिन्न हैं। तो आपका ये आठवां क्वेश्चन। अब नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नवे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। भारत तेंदु युगीन कविता की विशेषताओं
पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आप लोग ये नवा क्वेश्चन जरूर पढ़ना, भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपका नवा क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इंपॉर्टेंट है 10वां है, तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना आप लोग। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये दोस्तों मैंने 16 क्वेश्चन आप सभी को बता दिए, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से अच्छे खासे नंबर से आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं घुमा फिरा के, तो इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। अगर मेरे को टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे निकाल के लाऊंगा जो आने ही आने हैं, और उनके आंसर भी साथ के साथ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। जब तक ऐसे में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लेना।